राधे राधे दोस्तों, भाई दूज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भाई दूज है और मैं यहीं पे हूँ ससुराल में, मायके नहीं गई। और आपको पता है मेरा मैनेज नहीं हो पाता। सभी को पता है मेरे मम्मी पापा है वो दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पे जाना तो ऐसे समझ लो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं वहाँ नहीं जा पाती ना, मेरे से इतना लंबा सफ़र होता है। और फिर मेरे में जब भी वहाँ पे जाती हूँ मेरा काम गड़बड़ हो जाता है, मेरा यूट्यूब वाला काम। और देखिए, मैं रक्षाबंधन पे भी जाती, लेकिन आपको पता है कि ससुराल में कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो मैं उस टाइम नहीं जा पाई थी। और अब आज भैया दूज है, इसका मैंने बहुत सोचा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन आज दोस्तों मैं भैया दूज के दिन भी नहीं जा पा रही हूँ अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। तो दोस्तों, आज मेरे को बहुत याद आ रही है सबकी। वैसे तो दोस्तों, मुझे याद आ रही है आज मेरे भाइयों की, दोनों की। ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं पाती। मेरा यूट्यूब का काम भी हो गया है, वो भी यहीं से रिलेटेड है, मतलब हमारे गांव से रिलेटेड है, मेरे ससुराल से रिलेटेड है। तो जब रक्षाबंधन था तब भी मैं इसी कारण नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा यूट्यूब उसी टाइम ग्रो कर रहा था। सभी मेरे को बोलते भी हैं कि आप नहीं जाते हो। मैं क्या करूं दोस्तों, मेरे जो घर वाले हैं वो वहां पे रहने लग गए हैं, उनकी भी कोई मजबूरी है, क्योंकि दोनों भाई है वो वहीं पे काम करते हैं। और मेरे पापा हैं वो तो शुरू से वहीं पे काम करते हैं, मम्मी और पापा शुरू से अलग ही रहे हैं दोनों। मेरी मम्मी का भी ऐसे ही है कि पूरे जिंदगी है वो उन्होंने यहाँ गांव में ही काटी। पापा दिल्ली रहते थे और मम्मी गांव में रहती थी। तो बस मेरी शादी हो गई, मेरी शादी थी मेन, जिसके लिए यहाँ पे वो रहते थे। मैं पढ़ाई वगैरह करती थी, इसलिए मम्मी वगैरह गांव में रहते थे। मेरे भाई वगैरह की भी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई, पापा अब उनको दिल्ली लेके चले गए हैं। तो अब जब मेरी शादी हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले मेरी पढ़ाई वगैरह के लिए मम्मी यहीं पे गांव में रहती थी। और दोस्तों, गांव में भी हमारे ऐसा ही माहौल था, मेरी मम्मी से ज्यादा कोई बोलता वोलता नहीं था, क्योंकि मेरी दादी वगैरह खत्म हो गई थी। और फिर परिवार में सबको पता है ऐसे ही होता है, तो मेरी मम्मी से ऐसे सभी ज्यादा बात वगैरह नहीं करते थे। मम्मी का वहां पे ऐसे समझ लो कि गांव में कोई नहीं था जैसे जिनसे वो बात कर सके, जो उनका, क्योंकि मेरे दोनों भाई वहां पे काम करने लग गए थे, तो मम्मी अकेली वहां पे क्या करती। कौन, मतलब उनको कुछ चाहिए भी तो किसको बोले। तो मम्मी को पापा वहां पे लेके चले गए। और ऐसे है दोस्तों, अब पूरी जिंदगी मम्मी और पापा अलग ही थोड़े ना रहेंगे, तो मम्मी को पापा वहां पे लेके चले गए। मेरा ये बोलना नहीं है कि उनकी गलती है वो वहां चले गए, नहीं दोस्तों, मतलब मैं नहीं जा पाती हूँ। यूट्यूबर मतलब ये मेरा काम है और अच्छा भी लगता है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, लेकिन सब बढ़िया है, लेकिन मेरा मायके जाना नहीं हो पाता। एक ये भी दिक्कत है कि जो मेरा कंटेंट है यूट्यूब का, वो भी विलेज रिलेटेड, या जैसे मैं खाने वगैरह की लाइव करती हूँ तो वो चूल्हे पे करती हूँ, तो वहाँ दिल्ली में इतना पॉसिबल नहीं है, चूल्हा वगैरह कहाँ से लेके अगर मैं जाऊँ तो बहुत सारी मेरे को दिक्कत भी होती है। तो अब मैंने ऐसा सोचा तो है कि अब मैं जाऊंगी, लेकिन दोस्तों आज तो मेरा नहीं जाना हो पाया। बहुत सारे कमेंट वगैरह आ रहे थे, दीदी भैया दूज पे जाओगे नहीं। दूसरी बात यह है कि फिर मैं वहां जाऊंगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस वगैरह मैं कैसे डालूंगी। ये दिक्कत होती है यूट्यूबर्स लोगों के, जहाँ उनका कंटेंट होता है या जिस टाइप का उनका कंटेंट बन जाता है ना, फिर उनको उस चीज को लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि भैया दूज तो अब निकल जाएगी जैसे तैसे, लेकिन दोस्तों मेरी शादी अभी नई नहीं हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मैं नहीं जा पाती हूँ अपने मायके। मुझे बहुत ऐसे लगता है कि मैं जाऊं अब, मतलब बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। तो अगर देखिए, शायद मैं जाऊं और वहां पे
जैसे मैं गैस वगैरह पे ही खाना बनाऊंगी। और आगे के जो मेरे व्लॉग है वो भी अगर आपको वहाँ के मिले तो आप वैसे ही मेरे को प्यार देना, और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को अपने पापा की, मम्मी की, मेरे दोनों भाइयों की आज मुझे बहुत याद आ रही है। और अब दोस्तों मैं तैयार होंगी, क्योंकि ये साड़ी मेरे को थोड़ी सही नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ा ब्लू कलर सा, ब्लैक कलर सा है इसके अंदर, तो दूसरी वाली साड़ी तैयार करूंगी। और अब वो तो दोनों है नहीं, जैसे पूजा करते हैं अगर भाई पास में नहीं होते हैं तो कैसे हमें पूजा करनी चाहिए वो भी देख लेना। और अब ऐसे ही मैं नारियल वगैरह की राखी बांध दूंगी। ऐसे इमोशनल भी हो गई हूँ, और अब है ना मैं पूजा कर रही हूँ। अब चलो पूजा करते हैं, व्लॉग में बने रहो। तो मैंने देखिए साड़ी चेंज कर ली है और अब पूजा वगैरह करेंगे। खाना वगैरह सुबह ही मैंने बना लिया था, और अब दोस्तों यहाँ पे पूजा वगैरह की सारी तैयारी करके मैं फिर खाना खाऊंगी। अभी तक मैंने व्रत कर रखा है। भैया दूज पे हमारे तो ऐसे ही करते हैं, जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक व्रत करे हुए रखते हैं, और जब पूजा वगैरह हमारी कंप्लीट हो जाती है, अगर भाई पास में होते हैं तो उनके राखी वगैरह बांध देते हैं। उसके बाद में हमारा व्रत कंप्लीट हो जाता है, हम खाना खा लेते हैं। लेकिन अभी मैं पूजा वगैरह करके कहानी सुन के फिर नारियल के राखी वगैरह बांध दूंगी और फिर खाना खाऊंगी। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12 बज चुके थे, क्योंकि फिर मैंने पहले वीडियो वगैरह बनाए थे, लाइव वगैरह करी थी, और सुबह मेरा ऐसे नहीं हो पाया था क्योंकि खेत में रहते हैं तो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। नारियल वगैरह नहीं था, तो जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे तो वो लेके आए हैं अभी। तो अब हम पूजा वगैरह करेंगे। यहाँ से मैंने देखिए फूल वगैरह तोड़ लिए हैं। यहाँ पे देखिए अपने आप ही एक बड़ा नारियल और एक छोटा नारियल आ गया है। हमेशा मैं अपने बड़े भाई के लिए बड़ा नारियल और छोटे के लिए छोटा लाती थी, और ये अपने आप ही आ गया है इनके हाथों से। यहाँ पे मिठाई वगैरह रख ली है। अब तिलक करेंगे सबसे पहले नारियल वगैरह के, और ये कलश है इसके भी तिलक वगैरह करेंगे। फिर ये कलश का पानी है वो तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे तिलक करूँगी दोस्तों। तिलक करने के बाद चावल, आप सोच रहे होंगे कि मैं चावल क्यों नहीं लगा रही हूँ, चावल क्यों नहीं लगा रही हूँ इसका मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि चावल हमें भैया दूज पे कैसे लगाना चाहिए, हमारे कैसे लगाते हैं। टीका टीका निकाल देते हैं, चावल बाद में लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों नारियल की राखी बांध दी है। देखिए मोली वगैरह मैंने बांध दी है, और अब हम कहानी सुनेंगे। आपके यहाँ पर भैया दूज की पूजा वगैरह कैसे करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो गलती हो वो भी बताना। भाई दूज की कहानी। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बुढ़िया माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। कहानी सुनते सुनते ही देखिए मैं रुई पे कुमकुम लगा के ये बत्ती बना रही हूँ। शायद पता नहीं आपके तो बनाते हैं या नहीं बनाते, हमारे बनाते हैं। जैसे किसी के एक भाई होता है तो दो बनाते हैं, मेरे दो भाई हैं तो मैं 4 बनाऊंगी। जैसे रुई ले लेंगे और रुई के बीच में कुमकुम लगाएंगे, और ऐसे नारियल पे चढ़ा देते हैं। तुलसी का जो क्यारा होता है हमारे, उसके अंदर डाल देते हैं पूजा होने के बाद। कहानी मैंने सुन ली है भैया दूज की भी और गणेश जी महाराज की भी। अब देखिए मैंने बोला था ना, मैंने टीका करके चावल नहीं चढ़ाए हैं। हमारे देखिए जो कलश होता है ना, उसके अंदर जिन चावलों से हम आखा होते हैं वो चावल के लेते हैं। उनसे जब हम कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद ऐसे नारियल में डालते हैं। ये जो भी ऊपर ऊपर रह जाते हैं जो चावल, उनको ऊपर से निकाल लेते हैं। बहुत धीरे धीरे डालते हैं ताकि ऊपर चावल रह जाएं और उनसे हम टीका कर सकें। तो देखिए मेरे तो बहुत सारे चावल ऊपर रह गए थे और टीका निकालने के लिए बहुत थे। और यहाँ पे देखिए मैंने टीका लगा के यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। फिर देखिए मैंने
जिमा भी दिया है इनको, नारियल को ही मिठाई खिला दी है। और अब देखिए पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम जो वो पानी है कलश का और जो वो रुई के मैंने बनाए थे वो अब हम तुलसी के क्यारे में डाल के आएंगे। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जो अपने भाइयों से दूर है, उनके पास शेयर करना। चलिए तो ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।